दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लगातार ये सवाल ना ही केवल दिल्ली वासी बल्कि देशवासियों के मन में चल रहा है जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी जो है वो जोरों शोरों से इसका प्रचार कर रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है वो क्रांतिकारी नेता की तरह उभर रहे हैं, इसीलिए उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। इसी बीच चर्चा पूरे देश भर में ये छिड़ गई कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की गद्दी को संभालेगा कौन। इस पर तो सब चर्चा कर ही रहे हैं, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे क्यों रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो बीजेपी या फिर बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, दिल्ली की जनता ने ये सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब आखिरकार मार्च महीने में उनको अरेस्ट किया गया था, अब सितंबर महीने में जमानत मिलने के बाद उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है, ये सवाल आप लोगों के जहन में घूम रहा होगा। इसके पीछे जो वजह है वो है जमानत मिलते हुए जो शर्तें कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ, आपको बता दें कोर्ट ने 6 मुख्य शर्तें जो है वो अरविंद केजरीवाल के सामने रखी हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो पहली 2 शर्तें हैं वही एक बड़ा कारण है कि केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहली शर्त है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय जा ही नहीं सकते। दूसरी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए तो ये सब जो है रिस्ट्रिक्शंस थे ही, हर्डल्स थे ही, लेकिन शर्त ही जो है यहाँ पर शर्तें जो रखी गई जमानत मिलने पर वो यही शर्तें हैं। 10 लाख का बॉन्ड जो है वो बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, आप जो है मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप जो है किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो आखिरकार वो जो पावर्स एक सीएम को मिलती हैं वो पावर जो है रिस्ट्रिक्ट की गई हैं, क्योंकि शराब घोटाले में जो है लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको जितना भी सेलिब्रेट करे, लेकिन केस की बारीकी यही है, सच्चाई यही है कि अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं केस से, केवल उनको जमानत दी गई है। इसी बीच ये भी कहा गया कि केस के जो जुड़े गवाह हैं उनको आप प्रभावित नहीं करेंगे, इस केस के बारे में जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे बाकी पॉलिटिकल नेता इनकी पार्टी के जो इस केस से जुड़े हुए जेल में गए थे और बाहर आए जमानत पर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उन सब ने सार्वजनिक जगहों पर इस केस के बारे में बात की है, खुद को सर्टिफिकेट दिया है कि हम ही जो है सबसे सही हैं, हम ही सबसे ईमानदार हैं। उल्लंघन किया है उन्होंने शर्तों का, बहरहाल ये पहले से वो करते आए हैं। अब ये मुख्य वजह थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीएम की जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि नवंबर महीने में जो है दिल्ली में चुनाव करवा दिए जाएं, जबकि दिल्ली में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनका प्रस्तावित जो शेड्यूल है वो है फरवरी 2025 का। तो अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि नवंबर महीने में ही चुनाव हो जाएं? बहरहाल इसी बीच अब चर्चा करते हैं उन नामों की जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद सीएम कौन होगा। ज़रूर आप लोगों के जहन में भी कोई ना कोई नाम चल रहा होगा, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अब अगर आप सूत्रों के मुताबिक चलेंगे तो कुछ लोगों का कहना है कि क्या मनीष सिसोदिया हो सकते हैं वो सीएम चेहरा, क्या आतिशी मारलेना हो सकती हैं, सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, कैलाश गहलोत हो सकते हैं। और इसी बीच एक नाम जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड इस समय सोशल मीडिया पर कर रहा है वो है सुनीता केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल की पत्नी का। अब देखिए, नाम तो 2 दिन बाद आ ही जाएगा, लेकिन अभी चर्चा चूंकि चल रही है। अब सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान क्यों हो गया है, इसके बारे में भी आपको बता दूं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर बनाना ही था सुनीता केजरीवाल को तो मार्च या अप्रैल महीने में क्यों नहीं बना दिया जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए। दरअसल कानून ये कहता है कि अगर सुनीता केजरीवाल की अगर मैं एग्जाम्पल लूं, विधायक तो वो नहीं बनी है अभी तक, विधायक चुन करके नहीं आई हैं। सीएम की ओथ हालांकि वो ले सकती हैं अगर उनको विधायक दल का नेता चुना जाता है, 2 दिन बाद जो बैठक होनी है उसमें। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप बिना विधायक चुने हुए सीएम पद की अगर आप ओथ लेंगे तो आपको 6 महीने के अंदर
चुनाव जीतना कंपलसरी है। तो अगर ये मार्च या अप्रैल महीने में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देते, तो क्योंकि चुनाव जो है वो अगले साल होने थे, 2025 फरवरी में होने थे, टाइम गैप ज़्यादा था, 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचना बेहद आवश्यक था, कंपलसरी था। इसलिए उस समय अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया। अब चूंकि सितंबर महीना आ चुका है, अगर आप देखेंगे टाइमलाइन, मान लीजिए कि फरवरी में ही चुनाव होते हैं, तो भी 6 महीने का वक्त बचा है। यानी कि सुनीता केजरीवाल को अगर सीएम बनाया भी जाए तो उनको जो चुनाव लड़ना पड़ेगा उसकी डेट जनवरी फरवरी तक जो है रह सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है अब ये कोशिश की जा रही है। हो सकता है सुनीता केजरीवाल के अलावा कोई और नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन अभी सुनीता केजरीवाल इसलिए ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि ऐसे समय में अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की है। जिस समय जिसको भी सीएम बनाया जाए, अगर वो उस विधानसभा के अंदर नहीं है तो उसको चुनाव लड़ने का जो समय है उस समय तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो हैं वो खुद घोषित हो जाएंगे। बहरहाल, तो ये इस समय दिल्ली में पूरी चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल इस बीच एक और सोशल मीडिया पर उठ रहा है। आम आदमी पार्टी जो जश्न मना रही है और इन शर्तों को सामने नहीं रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए, जश्न मनाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े गए, पूरा जो है वहाँ पर जो ढोल नगाड़े थे, लेकिन उसके साथ जो पटाखे वहाँ पर फोड़े गए, आतिशबाजी वहाँ पर की गई। अब लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल के बाहर आने पर आपको पटाखे फटाना या फिर आतिशबाजी करना, आप उसमें जो खूब मौज मस्ती ले रहे हैं, लेकिन जब दीपावली आती है, जब दिवाली आती है, उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत होती है? क्यों पटाखों को उस समय बैन कर दिया जाता है? यानी कि अपने लिए आपके पास खुद का जश्न मनाने के लिए आप पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन जब दिल्ली में बैठे हुई जो जनता, जो दीपावली भारत के अंदर जो है सभी किस तरीके से मनाते हैं सब जानते हैं, और उसमें आतिशबाजी भी खुल करके की जाती है, पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उससे दिल्ली सरकार को दिक्कत है। लेकिन केजरीवाल बाहर आएंगे तो उस समय आतिशबाजी की जाए, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल, कई चीज़ें अभी चल रही हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार वो कौन सा नाम हो सकता है अरविंद केजरीवाल के बाद? विधायक दल की बैठक में क्या सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी? क्या उनका नाम रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने के भी चांसेस हैं? क्योंकि कुछ ऐसा भी कोई नाम हो सकता है जिस पर विधायक जो हैं वो सहमति ना जता पाएं। जैसे सुनीता केजरीवाल का नाम है, अब तक तो पॉलिटिक्स में थी नहीं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो पॉलिटिक्स में एकदम से उनको आगे बढ़ा दिया गया। बहरहाल, कई चीज़ें अभी चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपकी इस पर क्या राय है पूरे मुद्दे पर? आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर पर।